नमो नमः। मैत्रेयी वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेयी कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही आपका स्वागत है मैत्रेयी नीति के इस कड़ी में। इसमें हम बात करेंगे कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में, जो कि ये कहता है कि हीयते ही मतिस्तात हीनः सह समागमात् समयश्च समतां याति विशिष्टश्च विशिष्टताम्। अर्थात हीयते ही मतिस्तात हीने सह समागमात्। अर्थात कि यदि हम हीन लोगों के संपर्क में आए, जो छोटे बुद्धि वाले लोग हैं, तो हमारी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। कैसे? यदि कोई गिरा हुआ व्यक्ति है, कोई म्लेच्छ प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसकी सोच ही घटिया है, जिसके दिमाग में हमेशा शराब, मस्ती, छोकरीबाजी, जो भी आप कुछ समझ सकते हो, जो भी घटिया चीज़ें हो सकती है, केवल उसके बारे में वो बातें करते रहे, वो अपने मन में इसी प्रकार की जो बातें हैं विचार करते रहे, यदि हम उसके संपर्क में आएंगे तो हमारी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? वो कहते हैं ना कि जैसे एक टोकरी लो, उसमें मैंने 10 अच्छे अच्छे सेब रखे हैं और उसमें मैं एक सड़ा हुआ सेब डाल दूँ ना, तो वो क्या करेगा? टोकरी के सारे सेबों को खराब कर देगा। ठीक वैसे ही एक गंदा आदमी है ना, किसी समूह में चला जाए तो उसके पास इतना पावर होता है कि वो पूरे समूह की जो मेंटालिटी है उसको भंग कर दे। इसलिए हमें हमेशा निगेटिव लोगों से बचना चाहिए। आप अपनी समान बुद्धि वाले लोगों के साथ रहोगे तो क्या होगा? तो आपकी बुद्धि सामान्य ही होगी। जैसे अगर मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं अपने लेवल के लोगों से ही बातचीत करता हूँ और जितनी बातें मैं जानता हूँ उतनी बातें वो भी जानता है, तो इससे हमारी बुद्धि का ना तो विकास होगा, ना ही हमारी बुद्धि नीचे जाएगी। होगा क्या? जस का तस रहेगा। तो हमें करना क्या चाहिए? विशिष्टश्च विशिष्टता। तो हमें हमेशा विशिष्ट लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्पुरुषों के साथ रहते हैं, हम धार्मिक सज्जन लोगों के साथ रहते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि का भी विकास होता है। इसीलिए हमें हमेशा सत्संग वगैरह अटेंड करनी चाहिए। वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, वहाँ पर धर्म के विषय में बताई जाती है, वहाँ पर जितने भी अच्छे कर्म हैं जो हम धारण कर सकते हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है, ज्ञान विज्ञान के ऊपर बातें की जाती है, और वो सारी बातें सुनते सुनते वो हमारे भीतर आने लग जाती है और हम क्या करते हैं? अपने आत्मा की उन्नति करते हैं। लेकिन यदि वो जो विशिष्ट पुरुष है वो भी ये सोचकर हमें तिरस्कार कर दे कि भाई तुम छोटे बुद्धि वाले हो, मैं तुम्हारे संपर्क में नहीं रहूँगा, तो फिर हम क्या करें भाई? हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना तो हमें नीच लोगों के संपर्क में रहना है, ना ही फिर जो ऊपर वाले लोग हैं वो हमें बहिष्कृत कर दिए, तो हम जाएंगे कहाँ? तो एक ऐसा विशिष्ट पुरुष है जो सदैव आपके साथ रहता है, जिसे हम अपने भाषा में ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं। आपके हृदय में हमेशा उस ईश्वर का वास है, तो आप उनके शरण में जाएं। उन्होंने हमें वेद का ज्ञान दिया है, आप बस केवल उनको फॉलो करें, उनके बताए हुए जो कर्तव्य पथ है उन पर चले। यदि कोई भी आपका इस दुनिया में अपना नहीं है, तो एक बात हमेशा याद रखें कि वो ईश्वर सबके साथ है। आशा करता हूं कि आपको मैत्रेयी नीति का ये कड़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है, बस अच्छी बात है। मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही एक नैतिक ज्ञान के ऊपर। तब तक के लिए ओम स्वस्ति।